फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्सास, जहाँ पे हम आपको लीगल, टैक्सेशन, सेक्रेटेरियल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे डायरेक्टर्स रिमूवल की। डायरेक्टर्स रिमूवल में बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपकी कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और कंपनी आपको कंसेंट नहीं दे रही है रेजिग्नेशन के लिए, उस केस में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स में बेसिकली पहले होता था कि आपको 2 फॉर्म फाइल करने होते थे, DI-12 एंड DI-11। DI-12 जो था वो आपकी लाइबिलिटी कंपनी की तरफ होती थी और DI-11 जो है लाइबिलिटी वो डायरेक्टर के ऊपर होती थी। लेकिन अब के केस में DI-11 इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल। आपको सिर्फ DI-12 फाइल करना है कंपनी के बिहाफ पे और आप कंपनी से रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में कंपनी में क्या होता है कि डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं और आप अगर डायरेक्टर हो और आपको किसी और डायरेक्टर के साथ आपके डिस्प्यूट्स हैं या आपको कंसेंट नहीं मिल रही है कंपनी से, तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो उसके लिए है। तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठीक है, और आपको कंपनी कंसेंट नहीं दे रही है, आपने रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया लेकिन कंपनी कह रही है कि हम आपको रिज़ाइन नहीं करने देंगे किसी भी XYZ रीज़न से, तो उस केस में आप अपना लाइबिलिटी को अपनी हटा सकते हैं बाय फाइलिंग DI-11। DI-11 में आप जो है DI-11 जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो अभी भी MCA पोर्टल पे अवेलेबल है और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो डिस्प्यूट्स में फंसते हैं और कंपनी उनको कंसेंट नहीं देती है। DI-11 में कंपनी में आपको SIN नंबर डालना है, कंपनी का नाम आ जाएगा, प्रीफिल हो जाएगा, साथ में इसमें जो अटैचमेंट जाएगी वो आपकी रेजिग्नेशन लेटर जाएगी। इसमें एक्सेप्टेंस आपकी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि एक्सेप्टेंस आपको कंपनी ने दी ही नहीं है। जैसे कि DI-12 में हम क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन अटैच करते हैं, BR अटैच करते हैं, फिर DI-12 में आपका एक रेजिग्नेशन लेटर जाता है और एक एक्सेप्टेंस जाता है कि कंपनी ने आपका डिज़ाइन जो है एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस केस में आपका DI-11 में सिर्फ एक रेजिग्नेशन लेटर जाएगा एज अ मैंडेटरी अटैचमेंट। साथ में अगर कंपनी ने आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंपनी को इंटीमेट करें कि मैं इस कंपनी से रेजिग्नेशन ले रहा हूँ। उसके लिए आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। साथ में उसकी स्पीड पोस्ट की जो कॉपी है, जो रिसीट है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो आपको अपने DI-11 फॉर्म में अटैच करनी पड़ेगी कि हमने कंपनी को इंटीमेट दे दिया है कि हम कंपनी को में रिज़ाइन कर रहे हैं और कंपनी हमें एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है। इसलिए वो एक्नॉलेजमेंट एक तरीके से आपकी इंटीमेशन है कि आपने अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है कि आपने कंपनी को इंटीमेट कर दिया है। और साथ में आप रेजिग्नेशन लेटर जो आपने उनको स्पीड पोस्ट किया था उसकी कॉपी भी आपकी DI-11 में अटैच होएगी। साथ में DI-11 में आपके खुद के DSC लगेंगे। कंपनी में आप डायरेक्टर की पोजीशन पे हो उस टाइम, तो एज अ डायरेक्टर ही आपको वहाँ पे अपने DSC लगाने पड़ेंगे। DI-11 फाइल करने के बाद DI-11 जो है आपका STP फॉर्म है, उसकी जो आपकी फ़ीस है वो डिपेंड ऑन योर कैपिटल कि आपकी कैपिटल कंपनी की कितनी है। उसके बाद जब आप मास्टर डेटा में देखेंगे DI-11 में ये चीज़ होती है कि जब आपका नाम तो वहाँ पे ज़रूर आएगा डायरेक्टर सिग्नेटरी डिटेल्स में, लेकिन बिगिन डेट के साथ अगर आप देखेंगे, कभी भी आपने ध्यान दिया होगा MCA मास्टर डेटा में जो सिग्नेटरी डिटेल्स में आपका कंपनी का डायरेक्टर का नाम जो आता है उसमें एक बिगिन डेट होती है, एक एंड डेट होती है। अगर कंपनी कंसेंट दे देती तो उस रिजाइनिंग डायरेक्टर का नाम नहीं मास्टर डेटा पे शो करता, लेकिन इस केस में, डिस्प्यूटेड केस में, आपका कंपनी जो है उसने कंसेंट नहीं दी है, इसीलिए वहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा, लेकिन साथ में आपकी जो रेजिग्नेशन वाली डेट है वो भी मास्टर डेटा पे दिखेगी। तो कोई भी पर्सन बता सकता है कि ये जो है आपका कंसेंट के बिना हुआ है, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी लाइबिलिटी कंप्लीट कर ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, उसको इंटीमेट कर दिया स्पीड पोस्ट करके अपना। और साथ ही साथ आपको कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के साथ साथ आपको और डायरेक्टर्स को भी उनके एड्रेस पे भी स्पीड पोस्ट करना होगा रेजिग्नेशन लेटर की कॉपी। तो इससे क्या होगा कि आप
कंपनी से उसमें जो भी आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या कंपनी की जो भी लाइबिलिटी है, आप उनसे बच जाएंगे और आपको उस कंपनी की अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहेगी। तो ये जो टॉपिक है ये इन्हीं पे है, क्योंकि हमारे पास भी ये क्वेरीज बहुत आती हैं कि मैम ये सर हमारा जो है कंसेंट एक्सेप्टेंस नहीं लिया जा रहा रेजिग्नेशन लेटर के लिए और कंपनी में XYZ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप DI-11 फाइल करें, अपनी लाइबिलिटी उस कंपनी से हटाएं और वहाँ पे अपना स्पीड पोस्ट आप वो ज़रूर करें और उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको फॉर्म में लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने कंपनी को बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें, और अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम और हम आपको वो रिवर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थिंक टेक्सास।